हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नायग्रा फॉल जा रहे हैं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या कुछ एक्सप्लोर किया। और ये मेरी नायग्रा फॉल की जो वेकेशन थी, ये लॉकडाउन के बाद हम लोग जा रहे थे। लाइक लास्ट ईयर हम लोग गए थे और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं। और लास्ट ईयर जब भी मैं गई थी तो काफ़ी कुछ बंद था, सिर्फ वाटरफॉल ही आप देख सकते थे, बट बाकी एरिया सब क्लोज थे। बट आज जब मैं आई तो सब कुछ ओपन था प्रॉपरली। आप कुछ भी राइड ले सकते थे, खा सकते थे और सब कुछ ओपन था। तो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी एरियाज़ को कवर किया, वाटरफॉल के साथ साथ बाकी एरियाज़ भी जो जो वहाँ की अट्रैक्शंस हैं उन सबको भी देखा। ड्यूरिंग लॉकडाउन जब मैं गई थी तो सिर्फ वाटरफॉल ही आप देख सकते थे, बट बाकी एरिया सब बंद थे। तो आपको आइडिया नहीं हो सकता कि वहाँ पे और क्या कुछ अट्रैक्शंस हैं और क्या वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, क्या वहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट की चीज़ें मिल सकती हैं। बट आफ्टर लॉकडाउन जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और एंटर होते साथ ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे और काफ़ी गिफ्ट शॉप्स भी थी कि अगर आप वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाते हो तो वहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हो। और बहुत सारे होटल्स भी पास में ही हैं, अगर आप लोग स्टे करना चाहो तो आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि आप फुल डे भी स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत खूबसूरत रिवर नायग्रा फॉल पार्क भी है और ये एरिया तो आप देख ही रहे हो कि कितना खूबसूरत है। यहाँ पे आप वॉक करो और आप अपना टाइम यहाँ पे बहुत बेस्ट स्पेंड कर सकते हो। बिलीव इट और नॉट, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बहुत ही खूबसूरत एरिया था। यहाँ पे आप राइड्स भी ले सकते हो और भी इंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा जगह थी जहाँ पे आप बच्चों के साथ भी जा सकते हो। रोलर कोस्टर भी था और भी काफ़ी राइड्स थी। और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, स्पीडवे था। अगर आपको रेसिंग का शौक़ है तो आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हो और बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस थी, टिकट्स बहुत ही रिजनेबल थी। इस एरिया का नाम क्लिफ्टन हिल एरिया था। और अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो सबसे पहले हम लोग कुछ खाएंगे, लंच करेंगे। तो वी चूज़ पॉपाइज़, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी टाइम से मैंने पॉपाइज़ नहीं खाया था क्योंकि बाकी डाइनिंग्स तो बंद थी। तो हम लोगों ने ये लिया और बाहर बेंच पे बैठ के ही इसको खाया। बाहर खाने का जो मज़ा आया और ही मज़ेदार लगा। और ये था मेरा पॉपाइज़ और जो मैं खा रही हूँ, और इसके बाद हम लोग फिर घूमेंगे। यहाँ पे काफ़ी बच्चे और बड़े सब लोग एंजॉय कर रहे थे और इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी यहाँ पे राइड्स लेने के लिए, क्योंकि ये रिसेंटली ही ओपन हुआ है तो इसलिए हर वीकेंड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। हम लोग भी फ्राइडे में ही आए थे तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और लोग इस स्पीडवे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद सबसे ज़्यादा लाइंस लगी हुई थी, बाकी राइड्स पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइंस नहीं थी। तो फिर हम चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ टूर इस एरिया का। ये मेजर टूरिस्ट एरिया था जहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे करीब में काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी थे और आप लोग कुछ भी खा सकते हो। तो यहाँ पे आइसक्रीम देख के, कोन देख के मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर खाऊंगी। और अभी हमने खाना खाया था तो पहले थोड़ा सा हम लोग चल लें, फिर उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा डायनासोर एडवेंचर गोल्फ था। वहाँ पे आप लोग गोल्फ के साथ साथ डायनासोर को भी एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही थीम पार्क था वहाँ पे, डायनासोर्स भी थे, एलिफेंट भी था और भी काफ़ी चीज़ें थी और बहुत जाइंट बनाए हुए थे उन्होंने। और ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था तो इसको मैंने जूम करके कैप्चर किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रश था और यहाँ की टाइमिंग 2 AM तक थी। काफ़ी रात तक आप लोग यहाँ पे घूम सकते हो। नॉर्मली काफ़ी एरियाज़ हैं जो जल्दी बंद हो जाते हैं, पर ये मुझे इसकी बेस्ट चीज़ लगी कि ये लेट नाइट तक ओपन रहता है। अगर आप लोगों को लेट नाइट तक यहाँ पे स्टे करना है तो आप लोग अच्छे से घूम के एंजॉय कर सकते हो। डे व्यू भी देख सकते हो और नाइट व्यू भी, क्योंकि नाइट व्यू में आपको ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे दिखेंगी। और थोड़ा सा आगे चल के मुझे एक वैक्स म्यूज़ियम दिखा जहाँ पे ये जोकर बैठा हुआ था, अकेला ही हमारा वेट कर रहा था। फाइनली इसको भी आज काफ़ी लोग दिखे यहाँ पे। तो ये बंद था एक्चुअली, अभी ये ओपन ही उन्होंने किया है। आई थिंक जब से जो मांझी और एक था टाइगर आई है तब की ही ये बंद हुई है, उसके बाद बिल्कुल नहीं इन्होंने खोली है। और इसका सर बिल्कुल गायब हो चुका था, इसको हमने बहुत तलाश करने की कोशिश की पर हमें नहीं मिला। आगे बढ़ते हुए फिर अगेन एक आइसक्रीम पार्लर आया और वहाँ पे भी काफ़ी रश था। और जो स्टार्टिंग वाले आइसक्रीम कॉर्नर्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने सोचा था कि मैं वहीं से खाऊँगी जहाँ पे ज़्यादा रश है। और ये रेन फॉरेस्ट कैफ़े है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ये दुबई में भी ट्राई किया था। आई लाइक देयर फूड।
अब बढ़ते हुए आगे हम लोग चल रहे हैं नायग्रा फॉल की तरफ। और ये जो बिल्कुल सामने आपको फॉल दिख रही है ये अमेरिका साइड की फॉल है। और ये वाली मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये वाली फॉल अमेरिका साइड की है, बट ये बोट जो है जिसमें रेड कलर के आपको रेन कोट्स दिखेंगे वो है कनाडा साइड की, और जिसमें आपको ब्लू कलर के रेन कोट्स दिखेंगे वो है अमेरिका साइड की बोट्स। और मैं क्यों नहीं इस बोट में गई, मुझे पता है आप लोगों का ये भी सवाल होगा। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पे ऊपर से देखने का व्यू बहुत मज़ा आता है और नीचे से भी ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आता होगा, बट बहुत वहाँ पे जाके आप पूरे सोख हो जाते हो, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि मैं देख रही थी जो भी वहाँ पे जा रहा है पूरा सोख होके वापस आ रहा है। ये वाली जो दूसरी बोट आपको दिख रही है ये है अमेरिका साइड की, और ऊपर से वो लोग नीचे लेके आते हैं बोट में। और इस साइड पे जो आप देख रहे हो फॉल्स ये है कनाडा साइड की। और यहाँ पे एक ज़िप लाइन भी है, अभी रिसेंटली इन लोगों ने ओपन की है और वो बहुत ही मज़े की थी, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी आज के ज़िप लाइन के लिए। पर मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ज़िप लाइन लेने को, बट मैंने नहीं ट्राई की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी थी और पानी और जंगल के ऊपर से क्रॉस करके जा रही थी, तो थोड़ी सी स्केरी थी। ये जो सब आप देख रहे हो एरिया, ये सारी ज़िप लाइन वहाँ तक जा रही है एंड तक, और ये बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैंने ऑलरेडी जो ट्राई की हुई है वो इतनी लंबी नहीं थी, तो ये थोड़ी सी स्केरी थी, तो इसलिए मैंने ये ट्राई नहीं की। बट नेक्स्ट टाइम मैं मेंटली प्रिपेयर होके जाऊँगी इस ज़िप लाइन को ट्राई करने के लिए। और ये एरिया उन्होंने बनाया हुआ है एक ट्रेल सी जो लेक के साथ बिल्कुल रिवर के साथ चलती है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारा पार्क भी साइड पे बनाया है, और ये पूरा वॉकिंग एरिया है। तो चले मैं आपको टूर करती हुई आपको पूरी लेक का नज़ारा दिखाती हूँ। और ये बहुत ही प्यारा बर्ड बैठा हुआ था जो कि उड़ ही नहीं रहा था, तो दूर से मुझे लगा कि शायद आर्टिफिशियल है, तो फिर मैंने पास जाके इसको देखा। और मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ लेक के व्यूज़ भी और बाकी एरियाज़ के व्यू भी। तो मैं कनाडा साइड पे हूँ, और जो मेरे बैक साइड पे आपको लेक दिख रही है वो भी कनाडा साइड की है, और यहाँ पे सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। और जब से वो वाला एरिया ओपन हुआ है क्लिफ्टन हिल वाला एरिया, वहाँ पे ज़्यादा रश था और इधर इतना ज़्यादा रश नहीं था। पर लॉकडाउन से पहले जब हम लोग आए थे तो वो एरिया बंद था, तो सब लोग सिर्फ इधर ही इकट्ठे हुए थे। तो अभी ये एरिया और वो एरिया दोनों खुल चुके हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं दिख रहा था। और वो जो बोट है वो आपको बिल्कुल एंड तक फॉल के पास लेके जाती है, और एकदम वहाँ पे आप भीग जाते हो, और ये बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। आप देखो पानी का कलर कितना प्यारा लग रहा है, साइड पे आपको ग्रीनरी भी दिखेगी और बीच में फिर आपको फॉल भी दिखेगी, और एक बोट भी जाती हुई आपको दिखती रहेगी। पर यहाँ पे दोनों बोट्स एक साथ नहीं जाती थी, एक आगे से होके वापस जब आती थी तो फिर सेकंड बोट जाती थी। हालांकि बहुत ज़्यादा ओपन एरिया था, बट स्टिल सेम टाइम में दो बोट्स नहीं जाती थी, एक वापस आती थी तो ही सेकंड की बारी आती थी, क्योंकि वहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा हलचल थी। आप देख लो कितना फास्ट पानी ऊपर से आ रहा है और वो किस तरह से धुएँ भन के ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे एक बोट को ही अलाउ था एक टाइम में जाना। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने प्लान किया है कि वहाँ पे मैंने ज़िप लाइन लेनी है, और अभी मैं ऊपर से ही वीडियो बना लेती हूँ, और आप लोग देख लो कि पीछे बोट मेरे चल रही है, तो मैं बीच में नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर ही हूँ। और ये है करीब से थोड़ा सा व्यू, और मैं इसके और क्लोज़ जा रही हूँ और मैं जल्दी आपको क्लोज़ जाके दिखाती हूँ। अब वो रेड वाली बोट मीन्स कनाडा की बोट चली गई है, और ये ब्लू वाली जो आपको दिख रही है ये है अमेरिका की, तो अब ये यहाँ पर आ गई है। अभी मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ उसके ऑपोजिट वाले मॉल में, और ये छोटा सा मॉल है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स और सोवेनियर्स की शॉप और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें मिल सकती हैं।
और देख लिया वाटरफॉल को। अब वापस चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और आइसक्रीम मैं उसी जगह से खाऊंगी जो मैंने आपको आते हुए दिखाई थी। और ये रही वो शॉप जहाँ से मैं खाने वाली हूँ आइसक्रीम, और मैंने अपनी आइसक्रीम ले ली है और अब मैं खाऊंगी मज़े से आइसक्रीम, और उसके बाद हम लोग को लेंगे राइड। आइसक्रीम बहुत मज़े की थी, बहुत ही यम्मी थी। वो खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं स्काई व्हील, और यहाँ पे उसके साथ ही एडवेंचर पार्क था, तो मैंने सोचा कि स्काई व्हील के ऊपर बैठ के ही हम लोग ऊपर से देखेंगे इस पार्क को। और जब से हम लोग इस एरिया में एंटर हुए थे तो वहाँ पे एक वॉल्केनो बना है, वो बार बार हमें दिख रहा था, बट जब भी मैं कैप्चर करने लगती थी तो उसकी फायर वापस ख़त्म हो जाती थी। बट मैंने सोचा था कि मैं स्काई व्हील पे बैठने के बाद उसको कैप्चर करूँगी। तो हम भी अभी लाइन में लग चुके हैं स्काई व्हील पे जाने के लिए, और देखो अब हमारी बारी आ गई है। सब लोग चले गए हैं, हम ही रह गए हैं। सो फाइनली हमारी बारी आ गई और हम लोग भी स्काई व्हील में बैठ गए, और अब यहाँ से बैठ के हम लोग नज़ारे करेंगे डायनासोर एडवेंचर पार्क का और फॉल्स व्यू का। यहाँ से ही सब कुछ दिखने वाला है। हम लोग लास्ट टाइम जब मॉन्ट्रियल गए थे तो वहाँ पे भी हम लोग व्हील में बैठे थे, और वहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत बीच का व्यू दिखा था, तो मैंने सोचा कि आज भी हम ट्राई करते हैं, तो ये व्यू भी उतना ही खूबसूरत दिखेगा। तो अब मैं वेट कर रही हूँ वॉल्केनो की फायर का, और उधर से मुझे दिख रहा है व्यू जो है वाटरफॉल का, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामने से यूएस और कनाडा दोनों व्यूज़ ऊपर से दिख रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर आप सामने होटल्स में भी स्टे करते हो तो सेम आपको यही व्यू दिखता है होटल्स में से भी। और ये है डायनासोर एडवेंचर पार्क का व्यू। तो ये एकदम ड्रोन व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस स्काई व्हील में बैठ के, और ये रहा हमारा स्काई व्हील। हमारे से आगे जो नंबर चल रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी जी नीचे आया तो हमें लगा कि बस हमारी बारी ख़त्म हो गई, बट एक अगेन ऊपर चला गया वो। तो हमें टोटल 5 राउंड मिले और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और फाइनली ये वॉल्केनो को मैंने कैप्चर कर लिया, और ये रही उसकी फायर। और अगेन एक और बजेगी, बट वो मैं मिस कर दूँगी। और राइड में बैठने से पहले उन्होंने कहा था कि आपने मास्क नहीं रिमूव करने हैं। उन्होंने सैनिटाइज़ कर दिया था हमारे सामने ही, और मास्क रिमूव करने से मना किया था। तो मास्क के साथ ही मुझे पूरी ये राइड लेनी पड़ी और वीडियो बनानी पड़ी। और बाकी आप बाहर एरिया में मास्क को रिमूव कर सकते थे, बट रेस्टोरेंट्स के अंदर और जहाँ पे इंडोर एरियाज थे सिर्फ उधर ही आपको मास्क पहनने थे। बट आउटडोर अगर आप घूम रहे हो तो वहाँ पे कोई डिस्टेंस मेंटेन करने की या मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं वापस नीचे उतरते उतरते आपको दिखा दूँ ये वाला व्यू अगेन, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने वॉल्केनो को भी इंजॉय किया, मैंने डायनासोर पार्क को भी इंजॉय किया, और मैंने वाटरफॉल को भी इंजॉय किया। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, और आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ उतना ही इंजॉय किया होगा। मेरा वकेशंस, ये मेरा लास्ट डे ऑफ वकेशन है, इसके बाद हम लोग घर जाने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के साथ अपनी सब वकेशन और टूर और जहाँ जहाँ मैं गई वो सब मैंने शेयर किए। आई होप आप लोगों ने भी उतना ही इंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। सो अब शाम होने वाली थी तो हमने कहा कि सनसेट और नाइट व्यू भी देखते ही जाएंगे। तो ये था सनसेट नायग्रा फॉल का, जो कि इस तरह का कुछ दिख रहा है, और नाइट व्यू में ये लोग लाइट्स ऑन कर लेते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये रहा नाइट व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। डिफरेंट लाइट्स को ऑन कर देते हैं तो पानी का कलर भी चेंज होता रहता है। और मेरे कैमरा की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी नाइट व्यू एफ्टन हिल साइड का। अब चलते हैं घर। सो स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।